नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों आज से हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट जो स्टार्ट करें, इंट्रोडक्शन सर्वेइंग फर्स्ट का, जो कि सिविल फोर्थ सेमेस्टर के लिए है सर्वेइंग फर्स्ट। तो सर्वेइंग फर्स्ट यानी कि जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे BTUP के अकॉर्डिंग, BTUP के सिलेबस में जो भी कुछ दिया हुआ है BTUP कुछ भी नहीं छूटेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए सर्वे क्या है, सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपके सिलेबस जो सिविल फोर्थ सेमेस्टर है सिविल, तो यानी आप कहीं साइड में भी काम करने जाएंगे तो भी सर्वे फील्ड है, तो सर्वे की आपकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस सेमेस्टर में फोर्थ सेमेस्टर में सर्वे फर्स्ट है, और जैसे ही आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो सर्वे सेकेंड वहाँ पर पढ़ने मिलेगा, ठीक है। तो सर्वेइंग फर्स्ट जो चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग BTUP के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ भी छूटने वाला नहीं है, आप सब कुछ कवर किया जाएगा। एग्जाम में एक भी नंबर जो पढ़ाएंगे उस सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आपको हाईवे मिलेगा, RCC मिलेगा, सर्वेइंग मिलेगा, ठीक है। और भी कोई जो भी ज़रूरत की सब्जेक्ट आपको जो नहीं आपको समझ लीजिए जो नहीं आपको चलता होगा क्लासेस, और आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ आपके क्या है कमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ आपकी क्या करें कमेंट कर देंगे तो वो आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए आप कुछ नहीं करना है, बस आपको रेगुलर वीडियो देखते रहना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब मैं आपको BTUP के अकॉर्डिंग जितने भी सिलेबस में आपको दिया हुआ है सब कुछ पढ़ाऊँगा, ठीक। तो आप वीडियो को लास्ट तक बनाइए। अभी आगे बहुत ही सर्वे होता क्या है, अब इसको जानेंगे, उसके बाद उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों सर्वे करते हैं, किस किस फील्ड में सर्वे करते हैं, इस सभी को बारे में जानेंगे। तो वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो चलिए जान लेते हैं सर्वेइंग क्या होता है। सर्वेइंग तो सर्वेइंग क्या होता है, सर्वेक्षण क्या होता है, इसको जानते हैं सर्वेइंग, ठीक। तो सर्वेक्षण सिविल इंजीनियरिंग की वह शाखा है, यानी जो सर्वेइंग है सिविल इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसमें भूपृष्ठ अर्थात भूम सतह यानी कि अर्थ सरफेस, भूगर्भ बिलो ऑफ द ग्राउंड, भूगर्भ को क्या बोलते हैं, बिलो ऑफ द ग्राउंड, एवं आकाश में स्थित विभिन्न वस्तुओं एवं आकृतियों की सापेक्ष स्थिति एवं उनके बीच की क्षैतिज दूरी उच्चता क्षैतिज दूरी उच्चता कोणीय माप लेकर लेकर स्टेब्लिश की जाती है। यानी क्या क्या ज्ञात किया जाता है आपको, क्या है, अर्थ सरफेस यानी कि भूपृष्ठ बिलो ऑफ द ग्राउंड यानी भूगर्भ के होगा, आकाश में स्थित विभिन्न वस्तुओं की क्या है स्थिति, आकृतियों के साथ किसी भी आकृति के सापेक्ष स्थिति आपको ज्ञात करना है, या तो आपको कहीं किसी वस्तु है उसकी स्थिति ज्ञात करना है, और क्या क्षैतिज एंगल कोण ज्ञात करना है, और मान लीजिए कोई एंगल है क्षैतिज दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। और या किसी वस्तु से उसकी उच्चता ज्ञात करनी है, कितनी ऊंचाई पर है, या तो आपको क्या है कोणीय माप, आप कोई एंगल लेना है किसी वस्तु से, मान लीजिए एक वस्तु यहाँ से एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच की कोणीय माप लेना है, तो हम लोग उसको किसकी मदद से करते हैं, सर्वेक्षण की मदद से करते हैं। तो क्या है, तो वही क्या है संस्थापित यानी स्टेब्लिश की गई है सर्वेइंग, ठीक है। तो ये होता है सर्वेन। सर्वेन क्या है, सिविल इंजीनियरिंग की एक शाखा है जो क्या है कि जिसमें क्या है भूपृष्ठ की स्थिति, भू सतह की स्थिति, किसी वस्तु के सापेक्ष उसकी एलिवेशन, और क्या है कोई क्षैतिज दूरी ज्ञात करना हो या कोई कोणीय माप ज्ञात करना हो, तो उसको हमको क्या करते हैं सर्वेक्षण के द्वारा उसको क्या है स्टेब्लिश यानी कि ज्ञात किया जाता है, ठीक। क्लियर, आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो क्लियर है। अब यहाँ देखिए आगे सर्वेइंग कंप्लीट हुआ। अब सर्वेइंग के कुछ उपयोग क्या है, आखिर हम सर्वे क्यों करते हैं ये भी तो जानना जरूरी है। सर्वे आखिर क्यों करते हैं, तो सर्वे क्यों करते हैं उसको जानिए। देखिए BTUP के सिलेबस में जो भी दिया है एग्जाम में एक भी नंबर का आपको छूट नहीं पाएगा, सब कुछ कवर किया जाएगा। तो इसकी वीडियो को मत कीजिएगा, ठीक है। शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, हाईवे का भी प्लेलिस्ट बना दिए हैं। अब सर्वे आज कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक, आज से स्टार्ट कर दिए हैं। तो पहला इसका उपयोग क्या है, विभिन्न निर्माण कार्यों के सर्वेक्षण एवं स्थल चुनाव, यानी कोई भी निर्माण कार्य हो उसका सर्वे करेंगे और स्थल का चुनाव करेंगे, इसका पहला काम है। स्थल का चुनाव मतलब कि मतलब उस स्थल का क्या है उच्चता देखेंगे, कहाँ मतलब खाल है, कहाँ ऊंच है, मतलब कहाँ की मिट्टी क्या है, कम है, कहाँ पर क्या है फिलिंग करना पड़ेगा, कहाँ पर कटिंग करना पड़ेगा, इस सभी के बारे में ये निर्माण कार्यों में सर्वेइंग करेंगे और स्थल का चुनाव करेंगे, ठीक। दूसरा जो इसका कार्य है किसी क्षेत्र का नक्शा या मानचित्र तैयार करना, यानी अगर कोई भी फील्ड है तो उसका क्या है नक्शा तैयार करना और मानचित्र तैयार करना, ये आता है सर्वे की कार्य उपयोग है, ठीक है। तीसरा आपका क्या है भूमि की सीमाएं, यानी कि बाउंड्रीज क्या है, यानी
जो इसकी कोई भी आपका जैसे फील्ड है, ये आपका मान लीजिए फील्ड है, तो इसकी बाउंड्री भी निर्धारित हम किसके द्वारा करते हैं, सर्वे के द्वारा, यानी सर्वेइंग के द्वारा करते हैं, ठीक है, सर्वेक्षण के द्वारा, ठीक। तो इसके मुख्य 3 उपयोग यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं, मुख्य और भी बहुत सारे उपयोग है, अभी आगे उसकी सभी की चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो आप लोग पेशेंस रखिए थोड़ा सा, बस, और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आपको जो भी ज़रूरतें रहेंगी आपको आपके अकॉर्डिंग ये क्लास चलेगा, जैसा आप बोलेंगे उस तरह से चलेगा, ठीक है। बट आप लोग सपोर्ट करिए, बस जितना जैसे बोलेंगे उस तरह से चलेगा क्लासेस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपकी एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। अब आते हैं सर्वेक्षण के सिद्धांत क्या होती है, इसको जानिए। यानी जो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा कि व्हाट इज सर्वे और इसके सिद्धांत क्या, सर्वे क्या है और इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो इसको आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। 5 नंबर में आता है, 5 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक। तो कौन क्या होता है, पहला देखिए, पहला इसका जो सिद्धांत है, संपूर्ण खंड की ओर सर्वेक्षण कार्य बढ़ाना है, यानी कि है संपूर्ण से खंड की ओर, समझिएगा, संपूर्ण से खंड की ओर, यानी कि बोल सकते हैं वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, इंग्लिश वाला नाम सबसे अच्छा है, ठीक है। तो आप उसको समझिए, वर्किंग फ्रॉम टू होल टू पार्ट, इसका मतलब क्या है, इसको समझिए पहले। इसका मतलब क्या है, संपूर्ण से, जैसे आपका कोई फील्ड है, तो इसको क्या करिए, हम छोटे छोटे क्या है खंडों में इसको क्या करिए, डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद सर्वे करेंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, जब भी हम इसका जो सर्वेक्षण का सिद्धांत है, अगर कोई बड़ा प्लाट है उसका हमको सर्वे करना है, तो सबसे पहले उसको छोटे छोटे प्लाट में डिवाइड कर लेंगे। तो पहला सिद्धांत ये है, क्लियर है। अभी इसका डिटेल्स चर्चा किया जाएगा, ठीक है। अभी इसका डिटेल्स चर्चा किया जाए, किस तरह से हमको उसको डिवाइड करना है, मतलब किस तरह से डिवाइड करना है और कैसे सर्वे करेंगे, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, ठीक। दूसरा इसका सिद्धांत क्या है, देखिए, ये नोट्स से पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं आपको सिर्फ क्या है नोट्स मिल जाएगा, ठीक, नोट्स मिल जाएगा, ठीक। टेलीग्राम में ज्वाइन करिए, वहाँ से नोट मिल जाए। और आपको क्या है कि अभी आपको लेक्चर टाइप आता है तो आपको नोट्स खोजने में बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको नोट्स भी दे रहा हूँ और अच्छे से समझा भी दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा जो आपको सिद्धांत है, नए बिंदु की स्थिति कम से कम 2 संदर्भ बिंदु से निर्धारित करना, यानी कह रहा है अगर आप कोई सर्वे प्लाट है, यानी कोई फील्ड है, आपको नए बिंदु को स्थान, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ स्थापित है, आपको यहाँ बीच में एक नए बिंदु स्थापित कर रहा है, कम से कम 2 बिंदु स्थापित करना पड़ेगा, कम से कम 2 बिंदु हमको ज्ञात होना चाहिए, एक इसको मान लीजिए इस कॉर्नर पर, दूसरा इस कॉर्नर पर, तभी ना हम बीच वाला इसी के सीध में हम स्थापित कर सकते हैं, स्टेबलिश कर सकते हैं। तो यही दूसरा सिद्धांत कह रहा है कि अगर आपको नए बिंदु की स्थापना करना है तो उसके लिए कम से कम 2 पॉइंट का होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा, पहला क्या है, बड़े कार्य से, यानी वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। दूसरा क्या है, लोकेटिंग न्यू पॉइंट फ्रॉम एटलीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। यानी दूसरा जो सिद्धांत आपका है, लोकेटिंग न्यू पॉइंट फ्रॉम एटलीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। यानी कम से कम 2 रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए अगर आपको न्यू पॉइंट स्थापित करना है तो, ठीक है। क्लियर है दोनों, सर्वे क्या होता है क्लियर हो गया। अब सर्वेइंग के क्या है सिद्धांत क्लियर होगा, ठीक, ठीक है। तो इस सर्वेइंग का सिद्धांत आपका क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है पहला, अब इसको बोले थे ना आपको कि डिटेल्स में पढ़ना है, तो पहला जो सिद्धांत आपका है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। पहला सिद्धांत क्या है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि मतलब उसका सिद्धांत क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सर्वे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बट जो भी है सॉलिड है, क्वेश्चन में आता ही आता है, ठीक है। तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, तो वर्किंग फ्रॉम होल यानी संपूर्ण से खंड की ओर सर्वेक्षण कार्य बढ़ाना है। अगर आप संपूर्ण से खंड की ओर जा रहे हैं, सर्वेक्षण कार्य कैसे कैसे बढ़ाएंगे, यानी कि अगर पूरा प्लाट है तो उसको छोटा से छोटे भाग में कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको जानते हैं। तो आपका क्या है, चेन सर्विंग, यानी चेन सर्विंग क्या होता है कि जैसे उसको इसे एक चेन द्वारा मापते हैं, ठीक है। कंपास सर्विंग क्या होता है, अभी क्या है सभी का अलग अलग क्या है, जो चेन सर्विंग दिया है, कंपास सर्विंग दिया है और प्लेन टेबल सर्विंग दिया है, ठीक है। इन सभी के एक एक चैप्टर है, अगर चैप्टर नंबर 2 चेन सर्विंग, चैप्टर 3 कंपास सर्विंग, ये सभी दिया है, तो आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है, कि ये क्या होता है, ठीक, उसमें सब बताया जाएगा, ठीक। चेन सर्विंग, कंपास सर्विंग, प्लेन टेबल सर्विंग इत्यादि में संपूर्ण क्षेत्र ढांचे को पहले बड़े आकार की त्रिकोणों में बांट लिया जाता है। अब कहेंगे सर ये कुछ समझ में नहीं आया, यानी कह रहा है कि कोई फील्ड है, कोई जैसी फील्ड है, ठीक, बड़ा सा फील्ड है, उसको कह रहा है या तो आप चेन सर्विस से या कंपास सर्विस से या प्लेन टेबल सर्विस से संपूर्ण क्षेत्र को, जो ये ढांचा है संपूर्ण क्षेत्र का, उसको क्या है त्रिकोणों में बांट लेंगे, यानी कि ट्रिएंगल में लगभग बांट लेंगे, ठीक है।
ट्रेंगल में मतलब बांट लेंगे। ठीक है, किस तरह से ट्रेंगल में बांटा जाएगा अभी दिखा देते हैं। ठीक, त्रिभुज में इसको बांट लेंगे, बांट लिया जाता है और इसकी भुजाओं का बड़ी शुद्धता से सर्वेक्षण किया जाता है। और इसको क्या है, जो बड़ा सा प्लाट है उसको क्या है, ट्रेंगल यानी त्रिकोण में, त्रिभुज में लगभग बांटते हैं, त्रिभुज वाले शेप में। और उसकी भुजाओं का जो भी भुजा हो आपका एंगल होती है उसको क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, अच्छी तरह से उसका सर्वे करते हैं। ठीक है, अब आते हैं किस तरह से करते हैं, भी तो जान लें किस तरह से करते हैं, इसको भी जान लिए। तो अब इसको सुन देखिए, अब इन त्रिकोणों को छोटी त्रिभुज त्रिकोणों में विभाजित कर लिया जाता है और इनका सर्वेक्षण किया जाता है। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कोई बड़ा सा प्लाट होगा, कोई बड़ा सा प्लाट होगा। ठीक है, आपको ओवरव्यू समझा देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको समझिए, अभी आपको जब इसको समझ जाएंगे ना तो वो आपको आसानी होगा समझने में। जैसे आपका ये बड़ा सा प्लाट है, ठीक है, ये बड़ा सा प्लाट है, यानी हम क्या पढ़ रहे हैं, पहला सिद्धांत पढ़ रहे हैं सर्वेइंग का, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, यही पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या है कि मेरा कोई बड़ा सा प्लाट है, उसका हमको सर्वे करना है। तो उसका सिद्धांत क्या है कि जो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, हमको क्या है, सबसे पहले इसको क्या है, त्रिकोण में यानी जो बड़ा प्लाट है उसको एक त्रिकोण में, छोटे छोटे त्रिकोण में विभक्त करेंगे। तो मान लीजिए आप एक छोटे त्रिकोण में क्या करिए, विभक्त कर दिए। ठीक, अब क्या करिए, इस वाले को लीजिए, यानी आप किसको लीजिए, आप क्या करिए, अब इस ये जो ग्रीन वाले से बना रहे हैं इस वाले पार्ट को उठाइए। ठीक, यानी इस पार्ट को, अब इसको भी अलग अलग त्रिकोण में चेंज कर दीजिए। अब इसको भी क्या करिए, अलग अलग त्रिकोण में चेंज करिए। ठीक, यानी अब इस बीच वाले को उठाएं और इसको क्या है, अलग अलग, इसको भी छोटे छोटे त्रिकोण में बांट दिए। देखिए ये सभी क्या है, त्रिकोण में बढ़ गया ना। अब ये देखिए, अब इस पार्ट को क्या करिए, अलग अलग क्या है, अलग अलग क्या करिए, अब सर्वे कर लेंगे, अलग अलग है, अभी सभी पार्ट का क्या करेंगे, सर्वे कर लेंगे। ठीक है, अब इस तरह से क्यों करते हैं, क्योंकि क्या है, जो त्रुटियां होती हैं इसी में क्या है, इसी इतने में ही रह जाती हैं, छोटे ही पार्ट में रह जाती हैं, वो बड़ा रूप नहीं ले पाती हैं। अगर हम क्या करें, बड़े बड़े का सीधे ही अगर हम आप क्या करें सर्वे करें हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, त्रुटियां, बहुत सारी त्रुटियां आ जाएंगी। ठीक है, इसलिए क्या हम छोटे छोटे खंडों में, इसीलिए हम छोटे छोटे खंडों में उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको त्रिकोण रूप में डिवाइड कर लिए, फिर इसका जो त्रिकोण रूप है इसको भी अलग अलग करके अलग अलग का क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। ठीक है, यही होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक, क्लियर। अब आते हैं थियरी इसका देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में लिखना होता है, आपको फिगर बनाने से नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ तक समझे, यानी यहाँ तक समझ गए, भुजाओं को बड़ी शुद्धता सर्वेक्षण किया जाता है। ठीक, यानी हमको क्या है, जो त्रिकोण में बांट लेंगे। अब क्या करें, इन त्रिकोणों को छोटी छोटी त्रिकोणों में विभाजित कर लिया जाता है और इनका सर्वेइंग किया जाता है। ठीक है, छोटे त्रिकोणों, वही जो बताए हैं कि जो एक त्रिकोण जो निकलेगा, ये बड़े से पार्ट का एक त्रिकोण जो निकलेगा, ये त्रिकोण, इसको भी फिर से क्या है, छोटे छोटे त्रिकोणों में डिवाइड कर लेते हैं। और छोटे छोटे त्रिकोणों के सर्वेक्षण में कम परिशुद्धता से भी काम चल जाता है। ठीक है, अगर छोटा त्रिकोण है तो उसमें थोड़ा सा कम परिशुद्धता है तो उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, एरर ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक, क्लियर। अच्छा, अब आगे देखिए, इस सिद्धांत से मापन उपकरणों द्वारा लघु त्रुटियां अति छोटे क्षेत्र में ही सीमित रह जाती हैं। यानी ये सिद्धांत क्यों करते हैं, क्योंकि जो जब मापन उपकरण का उपयोग करते हैं तो जो त्रुटियां होती हैं छोटे से ही क्षेत्र में सीमित रह जाती हैं, जहाँ से घटी हैं, और यह संचित होकर बड़ा रूप नहीं ले पाती हैं। ठीक है, यानी जो त्रुटियां होती हैं, जब बड़े प्लाट से हम क्या करें, छोटे त्रिकोण में, अब फिर इस त्रिकोण को भी क्या है, अलग अलग त्रिकोण में बांट देंगे, तो जो त्रुटियां होंगी उसी क्षेत्र में जो इतना का ही अलग अलग कर रहे हैं, इतने में ही संचित हो जाएंगे। ठीक है, बड़ा रूप नहीं ले पाएंगे। ठीक, यही बोल रहा है। उसके बाद बोला, यदि इस सिद्धांत के विपरीत कार्य किया जाए तो लघु त्रुटियां भी बढ़कर अंत में बड़ी त्रुटियां बन जाती है और उन पर तब नियंत्रण पाना कठिन हो जाता है। ठीक है, अगर हम क्या करें, हम इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं करें, त्रिकोण में डिवाइड नहीं करें, अलग अलग इसका छोटे छोटे पार्ट का सर्वे नहीं करें, सीधे बड़ा ही कर दें, तो क्या है, छोटी जो त्रुटियां हैं वो उस पर नियंत्रण, बहुत सारी त्रुटियां आ जाएंगी, उस पर कंट्रोल पाना क्या है, कठिन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या, सर्वे कार्य को ईजी बनाने के लिए और परिशुद्धता पाने के लिए इसका है, जो बड़े सा प्लाट है उसको छोटे छोटे त्रिकोणों में क्या डिवाइड करके अलग अलग सर्वे करते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट हो गया थियरी। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा जो सिद्धांत है आपका है, दूसरा सिद्धांत क्या है,
दूसरा सिद्धांत आपका है कि कोई दो बिंदुओं के बीच यानी कोई नया रिफरेंस लाइन आपको ऐड करना है तो कम से कम 2 पॉइंट का होना चाहिए, ठीक है। लोकेटिंग न्यू पॉइंट फ्रॉम एट लीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अगर आपको न्यू पॉइंट पहले इसका ओवरव्यू समझिएगा, ठीक है। शॉर्ट में पहले समझिए कैसे, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर एक, जैसे ही मेरा कोई प्लाट है, समझिएगा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ मेन फोकस यहाँ की, जैसे ही मेरा प्लाट है, ठीक। अब आपको क्या है, यहाँ पर आपको एक न्यू पॉइंट स्थापित करना है, ठीक। तो न्यू पॉइंट कैसे स्थापित करेंगे? स्थापित करने के लिए आपको कम से कम यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर एक पॉइंट, 2 पॉइंट होना चाहिए। तो अब तभी आप क्या है, यहाँ से क्या है, टारगेट करके इसको निशाना साधकर इसको बीच में स्थापित कर सकते हैं। तो वही है प्रिंसिपल यहाँ पर, यही है कि कम से कम अगर एक नया बिंदु स्थापित करना है आपको, तो कम से कम 2 बिंदु आपको स्थापित होना चाहिए, 2 बिंदु आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया इसका है, ठीक। तो कैसे होता है अब इसको जानिए। यह सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार यानी क्या कह रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार नए बिंदुओं की स्थापना कम से कम ऐसे 2 बिंदुओं से की जाती है, यानी नए बिंदु का स्थापना क्या ऐसे 2 बिंदुओं से की जाती है जो पूर्व में सततता से स्थापित किया हो, जो पहले से क्या हो सततता पूर्वक यानी कि स्थापित किया गया है। इसके लिए संदर्भ बिंदुओं, संदर्भ यानी रिफरेंस पॉइंट में उपयुक्त संख्या लंब खसके तथा कोड़ी पैमाई से ली जाती है। संदर्भ बिंदु का चयन व स्थिति पहले ही ज्ञात हो जाती है, ठीक है। तो ये कह रहा है, देखिए समझिएगा, यानी कि अगर ये बोल रहा है कि अगर न्यू पॉइंट स्थापित करना है तो पहले से क्या, यानी सततता से 2 पॉइंट जो स्थापित है, अगर मान लीजिए यहाँ न्यू पॉइंट स्थापित करना है तो पहले से हमको 2 पॉइंट सततता से दोनों स्थापित होना चाहिए। तब इसको क्या है, लंब खस के लेकर और कोड़ी पैमाई से यानी एंगल से लेकर सभी क्या है, जो कोड़ी पैमाई से हैं उन सभी को लेकर उसकी स्थिति का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। अब इसका प्रोसेस जानिए किस तरह से आपको क्या है निर्धारण किया जाएगा, ठीक है। प्रोसेस जानिए किस तरह से निर्धारण किया जाएगा। तो क्या करेंगे, जैसे क्या बोल है, जरीब सर्वेक्षण मुख्य स्टेशनों तथा सर्वेक्षण रेखाओं की जांच चेक लाइन व टाई लाइन डालकर की जाती है, ठीक है। तो टाई लाइन डालकर की जाती है, चेक लाइन और टाई लाइन डालकर की जाती है। ये क्या है, नए, जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, यानी कोई जरीब सर्वेक्षण है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ आपको क्या है, एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ, एक पॉइंट ए दिया है, एक पॉइंट बी दिया है, ठीक है। अब आपको सी न्यू पॉइंट आपको क्या है स्थापित करना है, ठीक है। तो न्यू पॉइंट क्या है, सी स्थापित करना है। तो यहाँ पे आप जरीब सर्वेक्षण से या कोड़ी सर्वेक्षण से चेक लाइन डाल के स्थापित, इससे क्या करें, एक रिफरेंस लाइन आपको खींचेंगे, ठीक है। दोनों जहाँ इंटरसेप्ट करेंगे वहीं आप क्या करेंगे, सी वाला स्थापित कर देंगे पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सी वाला स्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, आप एक इसको क्या है चेन सर्वे से भी कर सकते हैं और क्या है कंपास से भी एंगल के थ्रू कर सकते हैं, कोड़ी पैमाई से लेकर, ठीक है। तो यहाँ के एंगल जो वो अभी आपको जो अगला जो चैप्टर आया कंपास, तो उसमें पता चलेगा आपको, अच्छी तरह से उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी अगर समझिए, अगर यहाँ ए बी पॉइंट अगर पहले से स्थापित है सततता पूर्वक और आपको यहाँ सी पर स्थापित करना, तो इस पर ही क्या न्यू रेफरेंस लाइन लेकर यहाँ पर नया बिंदु स्थापित कर देंगे, ठीक है। क्लियर है, दोनों सिद्धांत क्लियर हो गए। अब तीसरा जो आपका न्यू टॉपिक है सर्वे का, पर्पज ऑफ सर्वेइंग, यानी सर्वेइंग का उपयोग क्या है, ये इसको समझते हैं, ठीक है। पर्पज ऑफ सर्वेइंग, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ 5 नंबर में फिक्स रहता है, आएगा, ठीक है। या तो सिद्धांत पूछ लिया या तो पर्पज ऑफ सर्वेइंग पूछ लिया, ठीक है। पूछ लेगा सर्वे क्या होता है और इसका क्या है सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे होता है, ठीक है। बिंदु व आकृतियों की क्षैतिज दूरी तथा भूमि पर उसकी सापेक्ष स्थिति ज्ञात की जाती है। यानी इसका पहला उद्देश्य क्या है, अगर कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट व कोई आकृति है, जैसे कोई पॉइंट है तो उसको क्या है क्षैतिज दूरी तब भूमि पर सापेक्ष स्थिति, जैसे पॉइंट है और एक पॉइंट है, तो इसको क्या है इन दोनों के बीच के जो क्षैतिज डिस्टेंस है ये किसके द्वारा, सर्वे के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो एक उद्देश्य ये है, यानी इस उद्देश्य के लिए सर्वेइंग भी करते हैं, या हमको क्षैतिज दूरी की भी निकालने के लिए, और किसी बिंदु के सापेक्ष क्या है, उसी बिंदु के सापेक्ष उसकी क्या है स्थिति भी ज्ञात करने के लिए सर्वेइंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हमको ए पॉइंट है तो बी, ए पॉइंट के सापेक्ष अगर बी की स्थिति ज्ञात करनी है तो उस क्या है सर्वेइंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका सर्वेइंग का यूज, जो सर्वेइंग का प्रयोग है इन कंडीशनों में किया जाता है। दूसरा क्यों करते हैं सर्वेइंग का उद्देश्य, दूसरा क्या है, सर्वेइंग करने का उद्देश्य दूसरा क्या है, तो बिंदुओं की ऊर्ध्वाधर स्थिति,
बिंदुओं की ऊर्ध्वाधर स्थिति तथा सापेक्ष ऊंचाई का पता लगाना। ऊर्ध्वाधर स्थिति मतलब जैसे यहाँ एक ग्राउंड लेवल है और ये ऊंचाई पे मान लीजिए कुछ मकान बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए भी हमको सर्वेइंग का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। क्षेत्र मापों के आधार पर नक्शा तैयार किया जाता है, यानी जो क्षेत्र मापे हैं यानी जो फील्ड्स हैं उसमें क्या है नक्शा, कोई मान लीजिए बिल्डिंग बनवाना है, यानी रोड के किनारे कोई बिल्डिंग बनाना है तो उसके लिए भी हमको सर्वेइंग करना पड़ेगा कि कितने एंगल रोड से कितना दूरी छोड़ना चाहिए, डिस्टेंस क्या है और क्या है कितने एंगल पर बन रहा है, ठीक है, और ऊंचाई कितनी जा रही है, इन सभी का ध्यान देते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए सर्वेइंग का और क्या उद्देश्य क्या है। तो सर्वेइंग का और जो नेक्स्ट यूज है चौथा उद्देश्य देखिए 3 हो गया। चौथा क्या, सड़क रेल मार्ग नहरों सीवरों आदि निर्माण कार्यों के लिए मिट्टी कटाई भराई आदि का परिणाम ज्ञात किया जाता है। अगर आप सड़क का निर्माण करवा रहे हैं, नहर का करवा रहे हैं, सीवर का कोई करवा रहे हैं निर्माण कार्य, तो उसमें क्या है कि उसके क्या है उसकी उच्चता ज्ञात की जाती है, उसमें क्या है सर्वे किया जाता है कितना कटिंग करना है, कितना फिलिंग करना है, ठीक है। तो उसके क्या करें उसका एलिवेशन ये सभी ज्ञात करने के लिए क्या हम वो सर्वो का उपयोग करते हैं, ठीक। इसी तरह से पाँचवा देखिए, नेक्स्ट देखिए पहाड़ी नदियों नालों के स्रोत प्रवाह आदि ज्ञात करने के लिए, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में नदियों नालों इन सभी क्षेत्र में भी हम सर्वेइंग का यूज करते हैं, ठीक है। छठवां क्या है भवनों तथा सिविल कार्यों के लिए अभिविन्यास यानी लेआउट की मौके पर विभिन्न निशानदेही की जाती है, यानी आपको क्या है निशानदेही करना है, अलाइनमेंट खींचना है मौके पर, यानी कि क्या है कोई भवन बनवा रहे हैं या कोई फील्ड या तो कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो साइड पर मौके मतलब क्या है साइड पर क्या है निशानदेही करने के लिए। निशानदेही का मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका फील्ड है तो आपको क्या है यहाँ पर मान लीजिए रूम बनाना है और यहाँ पर किचन बनाना है, तो इसका क्या है निशानदेही। निशानदेही मतलब कि यहाँ पहले क्या है निशान बना देंगे उसके बाद वहाँ पर खुदाई करते हैं, ठीक है। तो इस सभी कार्य में भी हमारा सर्वे का यूज होता है। ये एक उद्देश्य छठवां हो गया। और सातवां उद्देश्य क्या है आपका, सातवां उद्देश्य जो आपका है सातवां उद्देश्य क्या है नहरों जिलों प्रदेशों देश की सीमा दर्शाने वाले, यानी यानी सॉरी थोड़ा सा, ठीक है, यानी क्या है नहर हो गया, जिला हो गया, प्रदेश हो गया, देश की सीमा है, तो उस समय देश की सीमा दर्शाने के लिए भी हमको क्या करते हैं हमको कोई भी फील्ड है उसकी भी सीमा दर्शाने के लिए हमको क्या है सर्वे का उपयोग करते हैं, ठीक। और उसका क्या है पाँचवा क्या है आठवां क्या सॉरी आठवां भू क्षेत्र के क्षेत्रफल की गणना करने के लिए, यानी कोई फील्ड है उसके क्षेत्रफल की गणना करने के लिए भी हम सर्वे का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, आप क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। आप सर्वे क्या होता है उसको पढ़ लिए, सर्वे क्या होता है व्हाट इज सर्वे पढ़ लें, सर्वे का प्रिंसिपल यानी सिद्धांत पढ़ लें, 2 सिद्धांत होती हैं, ठीक है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, और दूसरा सिद्धांत है मतलब टू लोकेट ए न्यू पॉइंट फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, दूसरा सिद्धांत। और तीसरा क्या हो गया, तीसरा आप पढ़ चुके हैं सर्वेइंग का उद्देश्य क्या है पर्पज क्या है व्हाट इज सर्वेइंग, ठीक है। तो तीनों आज इस वीडियो में हो चुका है इंपॉर्टेंट, इन तीनों में से एक तो एक 5 नंबर में फिक्स ही आएगा, ठीक है। इसका नोट्स भी अब मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम जो चैनल का नाम है आपका डिप्लोमा मैथ मस्ती, तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये डिप्लोमा मैथ मस्ती जो टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आपको इस तरह का लोगो दिखेगा, उस पर क्लिक होकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को देखिए आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को तो आपको सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपको अगर डेली वीडियो चाहिए आपको पढ़ना है, ठीक है, तो सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा लगे, कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और आपका इसका क्या है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दे रहा हूँ, वहाँ से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।